सीरते मुस्तफा सीरते मुजतबा सीरते मुस्तफा सीरते मुजतबा सीरते मुस्तफा सीरते मुजतबा सीरते मुस्तफा सीरते मुजतबा व अहसनु मिन कलम तरकत आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। सीरत मुज्तबा इस्लामिक क्विज कंपटीशन सीजन 3 में आप सबको खुशामदीद। ये है फाइनल एपिसोड। जी हाँ, मेरा नाम मोहम्मद जावेद अली और मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर उज़ैर खान। जी नाज़रीन, आपने इससे पहले एपिसोड 1 देखा, एपिसोड 2 देखा। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपकी कमेंट्स हमने देखी, बहुत अच्छी कमेंट्स थी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आज मैं तारुफ करवाता हूँ जो टीम्स हमारे साथ मौजूद हैं उनमें एक है टीम ए और एक है टीम सी। जो टीम ए हमारे साथ मौजूद हैं इन्होंने एपिसोड 1 में मुकाबला किया था और इन्होंने टीम बी के साथ मुकाबला किया और ये आगे क्वालिफाई हुए हैं। मज़ीद हमारे साथ मौजूद हैं टीम सी। टीम सी का एपिसोड 2 में आपने देखा, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मुकाबला हुआ और टीम सी जो है वो आगे बढ़ गई। अब देखना है कि टीम ए और टीम सी से कौन आगे बढ़ता है और कौन यहाँ से सीख के जाता है। जी तो सर, मैं चाहूँगा कि आप पहला सेगमेंट जो है वो स्टार्ट करें जो कि सवालन जवाबन है, तो प्लीज़ सर। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अली साहब आपका। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि इस वक्त सीरत मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कंपटीशन चल रहा है सीज़न 3 और इस सीज़न के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा भी है। एपिसोड 1 में भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और एपिसोड 2 के अंदर भी आपको बहुत सारी मालूमात से आपके इल्म में इजाफा भी हुआ होगा। तो आइए जनाब, हम जो है सबसे पहला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जावेद अली साहब ने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे पास 2 टीम्स मौजूद हैं। टीम्स ए ये एपिसोड 1 की विनर है और टीम सी ये एपिसोड 2 की विनर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो राउंड है वो है सवालन जवाबन। तो हम अपनी टीम से एक एक क्वेश्चन पूछेंगे और उनके पास 15 सेकंड्स होंगे। तो टीम ए, आप भी जानते हैं कि आप डिस्कस कर सकते हैं जो आपसे सवाल पूछा जाए, और टीम सी आप भी ये बात जानती हैं कि अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप उसको क्या कर सकती हैं, डिस्कस कर सकती हैं। तो आइए टीम ए से पहला क्वेश्चन। मेराज की शब पहले आसमान और तीसरे आसमान में किस किस पैगंबर से आपकी मुलाकात हुई? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किस किस पैगंबर से मुलाकात हुई पहले आसमान और तीसरे आसमान में? मेराज की शब पहले आसमान और तीसरे आसमान में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की रात पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात। सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो टीम ए ने स्कोर किया है 10। अब जो है टीम सी से सवाल, सेम बिल्कुल इसी तरह से आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन आसमान जो है मैं चेंज कर दूंगा। मेराज की शब 6ठे और 7वें आसमान पर किन किन पैगंबर से हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात हुई? मेराज की शब 6ठे और 7वें आसमान में किन किन पैगंबर से आपकी मुलाकात हुई? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6ठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। तो दोनों टीमें इक्वल 10 स्कोर और 10 स्कोर। आइए मैं टीम ए की जानिब जो है अगला सवाल आपसे पूछता हूँ। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई तो उस वक्त ईसवी तारीख क्या थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक के वक्त 22 अप्रैल और 571 ईस्वी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो आपका जो है 20 स्कोर किया जाता है। टीम ए ने अब तक 20 स्कोर कर लिया है और अब हम टीम सी की जानिब बढ़ते हैं और टीम सी से सवाल करते हैं कि आपसे अगला सवाल ये है। आपसे अगला सवाल ये है, हुजूर के कौन से चचाजाद भाई आपके दामाद भी थे, नेज़ उनका लक़ब भी बताएं।
हुजूर अलैहिस्सलाम के कौन से चचाजाद भाई आपके दामाद भी थे और नेज़ उनका लक़ब भी बताएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई का नाम हज़रत अली जो आपके दामाद भी थे और इनका लक़ब अबू तुराब है। क्या बात है, बिल्कुल जो सवाल पूछा गया उसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के चचा ज़ाद भाई हज़रत अली करमुल्लाह वजह हैं और हज़रत अली का लक़ब अबू तुराब है। और अब जो है देखा जाए तो दोनों टीमें जो है राउंड 1 के अंदर जो हमारा पहला राउंड चल रहा है सवालन जवाबन, आप देख रहे हैं नाजरीन के इस वक्त जो है मुकाबला बराबर और टक्कर का है और ये दोनों टीम्स विनर्स हैं। एपिसोड 1 की विनर्स भी यहाँ मौजूद हैं और एपिसोड 2 की विनर भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं अगला सवाल करने जा रहा हूँ टीम ए से। टीम ए, आपसे सवाल किया जाता है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसुम किस साहबी रसूल के निकाह में थी? आपकी साहबजादी उम्मे कुलसुम किस साहबी रसूल की निकाह में थी? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम हज़रत उस्मान गनी के निकाह में थी। क्या बात है, सवाल बिल्कुल दुरुस्त है और टीम ए वाकई में मुकाबला कर रही है और मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों टीम जो है बराबर जा रही है। लेकिन एक क्वेश्चन राउंड 1 के लिए अभी भी बाकी है टीम सी का। अगर टीम सी ने सही जवाब दे दिया तो इसका मतलब दोनों टीमें जो है बिल्कुल स्कोर में बराबर हो जाएंगी। तो टीम सी से अगला सवाल। टीम सी से अगला सवाल। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने साहबी रसूल हज़रत तलहा के बारे में क्या इरशाद फरमाया? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने साहबी रसूल हज़रत तलहा के बारे में क्या इरशाद फरमाया? हज़रत तलहा रदियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आपने क्या इरशाद फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को शहीद को रोए ज़मीन पर चलते देखना हो तो वो तलहा को देख ले। क्या बात है, सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। राउंड 1 के अंदर दोनों टीमों का स्कोर बिल्कुल बराबर है। हमारे साथ एक्सीलेंस टीम्स मौजूद है और वो ये बात जो है ऑब्जर्व भी कर रही है और नोट भी कर रही है कि दोनों टीम्स जो है वो बिल्कुल बराबर राउंड पर जो है चलती जा रही है और इक्वल दोनों ने स्कोर किया है। हमारे प्रोग्राम नाजरीन आप देख रहे हैं सीरत मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसा कि एपिसोड 2 में हमारे साथ ज़ैनब अब्दुल्ला मौजूद थी और उन्होंने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पर एक तकरीर पेश की, एक स्पीच जो है हमारे सामने रखी। तो इसी तरीके से आज हमारे होस्ट जावेद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी ARY पर और जियो पर बेशुमार मुख्तलिफ चैनल्स पर रमज़ान के जो प्रोग्राम्स और ट्रांसमिशंस आती हैं आप उसमें शामिल होते हैं। स्पीच कॉम्पिटिशन हो या नात कॉम्पिटिशन हो, आप सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आज जो है जावेद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम चाहेंगे कि जावेद अली साहब ये जो हमारा ये प्रोग्राम है सीरत मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो एक्सीलेंस ऑनलाइन की जानिब से अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के प्लेटफॉर्म से जो ये प्रोग्राम ट्रांसमिट किया जा रहा है, और मेरी गुजारिश है जावेद अली साहब से कि आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के चंद नातिया अशार हमें सुनाएं। जावेद अली साहब। बहुत शुक्रिया सर। लम याती नज़ीरुका फी नज़र, लम याती नज़ीरुका फी नज़र, मिसले तो न शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो, जगराज को ताज तोरे सरसो, है तुझको शहीदो सरा जाना, है तुझको शहीदो सरा जाना। अल बहर वला वल मौज तग़ा, अल बहर वला वल मौज तग़ा,
من بے کسو طوفان ہو شروع من بے کسو طوفان ہو شروع منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار کرا جانا موری نیا پار کرا جانا کا تم سے کہوں اے رب کے قوت تم جانت ہو من کی بتیاں در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹک ہیں اب رتیاں دوری پریت میں سد بدھ سب بسری کب تک رہے گی یہ بے خبری گاہے غفی گن گزدیدہ نظر کبھی سن بھی تو لو ہمری بتیاں بس خامہ میں نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ ڈھنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ ڈھنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پہ پڑا جانا لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تورا شد پیدا جانا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ جاوید علی صاحب آپ کا. اب راؤنڈ 2 کی طرف چلتے ہیں اور راؤنڈ 2 جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں مکمل کیجئے. اور اب جو ہے میں چاہوں گا اور ریکویسٹ کروں گا جاوید علی صاحب سے کہ راؤنڈ 2 جو ہے آپ لے کر چلیں. جاوید علی صاحب. بہت شکریہ. ہمارا دوسرا راؤنڈ ہے مکمل کیجئے. اس میں آپ کو پتہ ہے آپ دوسرے ایپیسوڈ بھی ہمارے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, ایپیسوڈ 1 ایپیسوڈ 2. اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلا مصرع یا پھر دوسرا مصرع آپ سے کہا جاتا ہے اور آپ نے اس شعر کو مکمل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو 3 جو ہے وہ اشعار پوچھے جائیں گے ٹیم اے سے بھی اور ٹیم بی سے بھی. جی جناب, تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ٹیم اے سے. پہلا سوال, شہریار ارم تاجدار حرم. جی. شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. بہت ہی زبردست. ٹیم اے نے 10 مارکس اس راؤنڈ میں جو ہے وہ حاصل کیے. بڑھتے ہیں ٹیم سی کی جانب. ٹیم سی, آپ سے پہلا سوال. آپ کو بھی پہلا جو ہے وہ شعر مصرع, شعر کا پہلا مصرع بتایا جائے گا. آپ نے دوسرے مصرع کے ساتھ شعر کو مکمل کرنا ہے. یاد رہے جب بھی شعر پوچھا جائے یا پہلا مصرع یا دوسرا مصرع پوچھا جائے تو آپ نے مکمل شعر پڑھنا ہے. پہلے اور دوسرے مصرع کو ملا کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. مہر چرخ نبوت پہ روشن درود. دوسرا مصرع. مہر چرخ نبوت پہ روشن درود گل بہار رسالت پہ لاکھوں سلام. مہر چرخ نبوت پہ روشن درود گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. آپ نے کیا پڑھا؟ بہار رسالت پہ لاکھوں سلام. تو اس میں ٹیم ہمیں کیا کہتی ہے کہ ان کو مکمل مارکس دیے جائیں, ہاف دیے جائیں؟ چلیں اس میں آپ کو فل مارکس دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کوشش کریں کہ جوش میں آپ بول دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کا آنسر جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. جی جناب, آگے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب دوبارہ سے, اور ان سے ان کا دوسرا سوال اس راؤنڈ کا.
दूसरा मिसरा पढ़ा जाएगा, पहले मिसरे के साथ आपने इसको मिला के पढ़ना है। तोरी जूत की जल जल जग में रची, मेरी शब ने न दिन होना जाना। या शम्सु नदरती इला लैली चौबा तैबा रिसी अर्ज़े बुकनी, तोरी जोत की जल जल जग में रशी, मेरी शब ने न दिन होना जाना। मेरी शब में न दिन होना जाना, बिल्कुल सही जवाब दिया टीम ए ने भी। तो इस तरह इस राउंड में टीम ए जो है वो अब तक बिल्कुल कामयाब है, दोनों सवालों का बिल्कुल सही जवाब दिया। टीम सी की तरफ देखते हैं कि वो इसमें कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं। जी जनाब, आपसे भी शेर का दूसरा मिसला पढ़ा जाएगा, ठीक है? आपने उसको पहले के साथ मुकम्मल करना है। बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अनफी आतिश व सखा का अतम, ए गैसुए पाक ए अब्रे करम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अनफी आतिशों व सखा का अतम, ए गैसुए पाके अब्रे करम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। बिल्कुल सही जवाब दिया। तो इस तरह टीम ए और टीम सी दोनों ही मुकाबला बड़ा टक्कर का जा रहा है। देखते हैं भाई कोई गलत जवाब भी दे ताकि आगे बढ़ सके। जी जनाब, तो मजीद अब आगे बढ़ते हैं टीम ए की जानिब दोबारा से। आपसे पहला मिसरा पढ़ा जाएगा, दूसरे के साथ आपने इसको मुकम्मल करना है। नूर ऐने लताफत पे अल्तफ दुरूद। आपस में मशवरा कर लें फिर जवाब दे दें। नूर ऐने लताफत पे अल्तफ दुरूद, ज़ैबो ज़ैने नज़ाफ़त पे लाखों सलाम। ज़ैबो ज़ैने लताफत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिल्कुल सही जवाब दिया। टीम ए कामयाब हुई इस राउंड में बिल्कुल मुकम्मल 30 मार्क्स के साथ। बढ़ते हैं टीम सी की जानिब, देखते हैं कि वो इस मुकाबले में इस राउंड में फुल मार्क्स ले सकते हैं या फिर नहीं। जी, आपसे भी पहली लाइन बोली जाएगी, दूसरे के साथ आपने उसको मुकम्मल करना है। शेर का पहला मिसरा बोला जाएगा, दूसरे के साथ आपने उसको मुकम्मल करना है। अर्श की ज़ैबो ज़ीनत पे अर्श की दुरूद। अर्श की ज़ैबो ज़ीनत पे अर्श की दुरूद। में पिन्हा, इसे पढ़ते रहने से बढ़ता है ईमान। टाइम खत्म हो रहा है। अर्श की ज़ैबो ज़ीनत पे अर्शी दुरूद। नाज़रीन भी बताएं आपको किस टीम में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, कमेंट्स में हमसे ज़रूर शेयर करें। और याद रखें ये प्रोग्राम जो है वो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि जब भी आप इसको देखें तो इसे शेयर करें दूसरों के साथ, क्योंकि इसमें भरपूर सीरत के हवाले से इल्म दीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से जो मालूमात है, अगर ये आपके ज़रिए से भी किसी तक पहुँचती है तो ये बहुत जो है वो एक सादत की बात है। इस सवाब के काम में आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। जी आंसर। अर्श की ज़ैबो ज़ीनत पे अर्शी दुरूद, फर्श की तैबो नुज़हत पे लाखों सलाम। फर्श की तैबो नुज़हत पे लाखों सलाम, बिल्कुल सही। इस राउंड में दोनों टीम्स का मुकाबला सख्त रहा और दोनों टीम्स ने बिल्कुल सही आंसर किया। तो इस तरह टीम ए और टीम सी दोनों ने फुल मार्क्स हासिल कर लिए। जी, अब बढ़ते हैं राउंड नंबर 3 की जानिब। याद रहे इस एपिसोड में, पिछले एपिसोड में आप देखते रहे 3 राउंड्स थे, ठीक है? पहला सवालन जवाबन, दूसरा मुकम्मल कीजिए, तीसरा जोश मगर होश में, और चौथा इस एपिसोड में हम एक ऐड कर रहे हैं, वो है समझाइए मगर इशारों से। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये होने वाला है। इंशाल्लाह इस सेशन को जब शुरू करते हैं तो इसकी मजीद मैं वजाहत कर दूंगा, इसके कुछ रूल्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर दूंगा। मैं बिला ताखीर सर को जो है वो तीसरा जो हमारा सेगमेंट है, जोश में मगर होश में मगर जोश से। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अली साहब आपका। और अब आप देख रहे हैं नाजरीन के इस वक्त जो मुकाबला है बड़ी टक्कर का चल रहा है और दोनों टीम्स बराबर का स्कोर कर रही है। राउंड 1 में
टीम ए का स्कोर है 30 और राउंड ए में टीम सी का स्कोर 30 रहा, और राउंड 2 जब चल रहा था उसके अंदर भी दोनों टीम्स ने बराबर बराबर स्कोर किया 30-30। तो अब दोनों टीम्स का स्कोर हो चुका है 60-60। और ये बात जो है हमारी एक्सीलेंस ऑनलाइन की टीम्स भी ऑब्जर्व कर रही है, दोनों टीम्स जो है बराबर हैं, दोनों देखा जाए खिलाड़ियाँ और खिलाड़ी दोनों बराबर हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं राउंड 3 में जोश में मगर होश में। पहले मुकाबला अलग अलग चल रहा था, अब मुकाबला साथ हो गया है। अब मैं अपनी टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऑब्जर्व करें, जो सबसे पहले हाथ उठाएगा, जो सबसे पहले हाथ उठाएगा वही जवाब देगा। लेकिन मेरे सवाल मुकम्मल होने से पहले पहले अगर आपने हाथ उठा लिया तो आपको सवाल भी खुद मुकम्मल करना है। अच्छा, इसमें सर एक चीज़ थोड़ी सी मैं मजीद ऐड करना चाहूँ। जी बिल्कुल। ये जो क्वेश्चन अभी जो पूछे जाएंगे इस सेगमेंट में, हमने जानबूझ के बिल्कुल आसान सवाल इसमें ऐड किए हैं ताकि बच्चा जो है वो फ़ौरन से इसे सुने और फ़ौरन से हैंड रेज करे, ठीक है, यानी फ़ौरन से उसको वो जवाब दे सके, सोचने की उसको ज़्यादा गौर व फिक्र जहन में ज़ोर देने की ज़रूरत ना पड़े। याद रहे ये क्वेश्चंस तमाम पार्टिसिपेंट्स को आते होंगे, ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन की वजह से और घबराहट की वजह से, ज़ाहिर है कैमरे का फेयर भी होता है, उस वजह से कुछ बच्चे जो है वो पीछे इसमें रह जाते हैं। तो याद रहे बाजू का सर, हम ये सेगमेंट का जो नाम हमने रखा है जोश में मगर होश में, लेकिन ये होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस बच्चा हो जाता है और फौरन से बस हाथ खड़ा कर देता है और सवाल गलत समझ लेता है, ठीक है। और याद रहे कि इसमें अगर आपसे जब सवाल पूछा जा रहा है, सवाल के बीच में आपने टोक दिया तो फिर इस सूरत में सवाल भी आपको मुकम्मल करना होगा, ठीक है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, सवाल भी आपको मुकम्मल करना होगा। तो आइए दोनों टीम से क्वेश्चन, दोनों टीम से पहला सवाल, जिन्नात के नज़दीक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम जी बेटा, पहले सवाल मुकम्मल कीजिए फिर मुझे जवाब दीजिए। इसमें आपस में जो है वो हम डिस्कशन नहीं कर सकते ना इस क्वेश्चन में। जिन्नात के नज़ीर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम है? अब्दुर रहीम। फिर से ज़रा आप मुझे दोहराएं। जिन्नात के नज़दीक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम है? जवाब है अब्दुर रहीम। जिन्नात के नज़दीक हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक क्या है? और जवाब है अब्दुर रहीम। तो 10 स्कोर कर लिया टीम सी ने। अब ज़रा हो सकता है कि आप पीछे ना रह जाएं। तो अगला सवाल, रेडी हैं आप सब? माइक हाथ में रखें ना ताकि फ़ौरन जवाब दे सके, या हाथ उठाएंगे ना। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पर दादी का नाम बताएं। सबसे पहले टीम सी ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी का नाम सलमा बिन्त अमर है। क्या बात है, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परदादी का नाम सलमा बिन्ते अमर है। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी मैं वजाहत करना चाहूँगा जो अवामुन नास में बहुत ज़्यादा ये जो है वो कम देखी जाती है और इसमें इसको लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। इनका नाम है सलमा बिन्ते अमर, ठीक है, लेकिन उर्दू में जब इसको लिखा जाता है तो वाव के साथ लिखा जाता है, यानी उमर लिखें और वाव लिख दें तो हम अगर इसको उर्दू में पढ़ना चाहें तो उमरो होगा, ठीक है। कई स्टूडेंट्स और कई लोगों को देखा है इसको पढ़ते हुए तो वो कहते हैं कि उमरो। जैसे एक साहबी रसूल हैं हज़रत अमर बिन अल आस, ठीक है, तो उनका नाम भी हज़रत उमरो बिन अल आस पढ़ते हैं। तो ये एक गलत है, क्योंकि ये अरबी का एक कायदा है कि जब भी उमर के साथ वाव लग जाए तो उसे अमर पढ़ा जाता है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अली साहब आपका कि आपने हमारी इल्म में इजाफा किया। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाना मोहतरम का नाम, आगे सवाल को मुकम्मल करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना मुबारक का नाम क्या है? इसका जवाब है वहाब बिन अब्दुल मनाफ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो टीम ए ने भी इस राउंड में 10 स्कोर कर लिए हैं। एक आखिरी सवाल, अब देखना यह है कि अगर टीम ए जवाब दे देती है तो मुकाबला बराबर का दोबारा हो जाएगा, और अगर टीम सी ने जवाब दे दिया तो टीम सी हो सकता है इस राउंड में आगे बढ़ जाए। मेरा सवाल है आप दोनों टीम से, मेराज में नमाजों में कमी के लिए आप जी पहले सवाल को मुकम्मल करें। मिराज में कमी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मर्तबा अल्लाह के पास गए? अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में गए थे। जी जवाब 9 बार। 9 मरतबा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 9 मरतबा। अब मुकाबला बहुत वाकई में बराबर का चल रहा है।
20 स्कोर टीम ए ने कर लिया है, 20 स्कोर जावेद साहब टीम सी ने कर लिया है। सर मुकाबला तो सच में बड़ा मतलब टक्कर का चल रहा है। तो मुझे आप बताएं कि टीम ए और टीम सी क्या लगता है आपको? सर आपको एक तरफ हमारे नौजवान लड़के सर, मैं और एक तरफ हमारी गर्ल्स। मैं टीम ए के साथ हो जाता हूं। मैं टीम ए के साथ होता हूं। मेरी मतलब प्रेडिक्शन है कि ये जीत जाएंगे। आपको लगता है टीम ए जीत जाएगी? मेरा ये ख्याल है। आप क्या कहते हैं? तो फिर आप मुझे टीम सी के जानिब भेजना है या मैं टीम ए के साथ रहूँ, आप मुझे बताएंगे। लेकिन वो हमारी स्टूडेंट्स भी हैं, हमारी तालिब इल्म भी है, हमारी एकेडमी में भी पढ़ती हैं और ये भी हमारे तालिब इल्म में। चले आप टीम ए के साथ हो जाएं, मैं टीम सी के साथ हो जाता हूँ। जो भी फैसला होगा अभी वो देखेंगे। यानी अगर टीम सी जीत गई तो उसका मतलब मैं जीत गया, और अगर टीम ए जीत गए तो उसका मतलब आप जीत गए। बिल्कुल जीत गए सर। आप जीते हैं, हम जीते हैं, एक ही बात है। पूरे एकेडमी के लिए विनर की बात। जी जी बिल्कुल। चाहे टीम सी जीते या फिर टीम ए जीतेगा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद बढ़ते हैं सर अगले राउंड की तरफ। अब अगला राउंड फैसला करेगा कि भाई क्या होने वाला है, या तो ये जीत जाएंगे या फिर ये जीत जाएंगे। पलड़ा किस तरफ भारी होता है। जावेद साहब पहले आप ये समझा देना राउंड है किस तरह, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो जाए। हमारे लिए अच्छा, आप खुद भी गैस कीजिएगा कि यहाँ पर जो पूछा जा रहा है क्या वो आपको खुद भी आ रहा है या नहीं आ रहा। और जो बंदा जितनी देर तक वहाँ पहुँचा, जैसे मिसाल के तौर पे हमने इसमें टाइम की खैर किल्लत तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम तकरीबन कोशिश कीजिएगा कि 30 सेकंड्स के अंदर आपने इसको मुकम्मल कर देना है। ठीक है, 1-2 सेकंड ऊपर हो गए तो हम इस पे इतनी ज़्यादा मार्किंग नहीं करेंगे। हम सब आपसे बात कर रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं ना, हम क्या कह रहे हैं आपसे, नाज़रीन तो सुन रहे हैं, आप भी सुने सर क्या कह रहे हैं। ठीक है जी। तो अब ऐसा होगा कि हर टीम से किसी एक स्टूडेंट को आप सिलेक्ट करेंगे अपनी मर्जी से। ठीक है, उसे एक वर्ड दिया जाएगा। ठीक है, अब वो वर्ड किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस, किसी प्लेस का हो सकता है, किसी शख्सियत का हो सकता है, ठीक है, किसी जगह का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो जाता है, लेकिन होगा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ज़रूरी नहीं है सीरत से रिलेटेड हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपको वर्ड बताया जाएगा और उस वर्ड को आपने इशारों के जरिए समझाना होगा। तो इसीलिए इस राउंड का हमने नाम रखा समझाइए मगर इशारों से। समझाइए मगर इशारों से। ठीक है, आपने तैयार भी यूज नहीं करने, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से आप समझाएंगे। ठीक है, आएंगे स्टूडेंट, उनको एक वर्ड बताया जाएगा, अपने पार्टिसिपेंट्स को वो बताएंगे, और जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें इनका सर बहुत बड़ा रोल है कि वो जो इशारे बताए जा रहे हैं उनको वो मुंह से बोलेंगे। मिसाल के तौर पे समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे। ठीक है, तो सबसे पहले सर बिला ताखीर टीम ए से आगाज करते हैं। आपकी टीम से समझे, ये आपकी टीम है ना, मेरी टीम तो टीम सी है। ठीक है, तो टीम ए से आगाज करते हैं। तो आप में से कौन आना चाह रहा है, आप खुद पहले डिसाइड कर लें, मशवरा कर लें। इसे पढ़ते रहने से बढ़ता है ईमान, इसे आ जाए, आप आ जाए सर। जावेद अली साहब, जी बिल्कुल, इनका वर्ड बताते हैं, लेकिन याद रहे कि इसमें लिपसिंग भी अलाउड नहीं है। ठीक है, आपका वर्ड ही इसे पढ़ते रहने से बढ़ता है ईमान। सीरते मुजतबा, सीरते मुस्तफा, 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 सीरते मुजतबा, सीरते। टीम ए कोशिश कर रही है। आसिम को एक वर्ड दिया गया है, टाइम बहुत ले रहे हैं। इमारत का नाम है बेटा, मजीद 10 मिनट 10 सेकंड आपको देंगे हम। कुएं में पानी लोहावे जाए। 8 seconds, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी, टाइम आउट। लेकिन कोशिश की जावेद साहब, इन्होंने कोशिश की आसिम ने। जी जी, तो मुझे ज़रा बताएं, जो इस वक्त व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनके जहन में ये क्या बात आई, कमेंट में ज़रा बताएं। चलें हम 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं आपकी कमेंट करने के लिए। ठीक है, आप कमेंट करें
چونکہ ہم منٹ دیکھ لیں گے کہ آپ کس منٹ پہ آپ نے کمنٹ کی، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس تک پہنچ پائے یا نہیں پہنچ پائے. یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے غلاف کعبہ. کعبہ کا بہت ہی آسان مطلب یہ اشارے کی طرف کر رہے تھے. انہوں نے طواف تک بھی پہنچایا اور انہوں نے جو ہے وہ گھر کی طرف اشارہ کیا. کوشش اچھی، وہ بیت اللہ ہے، بہت اچھی کوشش اچھی تھی جی. تو ٹیم سی سے بلائیں، ٹیم سی سے. اچھا ابھی بھی سر مقابلے کا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے. اگر وہاں دوسری جانب میں بھی کوئی جواب نہیں دیتا تو پھر ظاہر ہے ایک اور کوشچن پوچھنا پڑے گا ہمیں. ہاں یہ بات بھی ہے، لیکن اگر سر ٹیم سی نے بتا دیا تو پھر میری ٹیم جیت جائے گی. سر ابھی ٹائم ہے سر، میں جیتنے کے پیچھے پڑا ہوں. چلے اب آئیے ٹیم سی، آپ میں سے کون آنا چاہے گا بیٹا؟ آپ آئیں گی، آپ آ جائیں. اور جاوید صاحب آپ ورڈ بتا رہے ہیں ان کو، سمجھانا ہے آپ کو، سمجھ گئے نا؟ شعور آ گئی علم حدیث میں پنہا، اسے پڑھتے رہنے سے بڑھتا ہے ایمان، اسے ہجر اسود. سے بڑھتا ہے. یہ تو بہت سرپرائز ہو گیا، بہت سرپرائز بھی ہو گیا کہ بچی نے فوراً بتا دیا حجر اسود. حجر اسود، حجر اسود. لیکن میں جاننا چاہوں گا بیٹا کیسے؟ ہاں پلیز. دیکھا تو نہیں تھا آپ نے؟ ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اگر ایسا ورڈ آئے گا تو ہم اس طرح سے کریں گے. یہ تو دیکھا جائے سکس سینس نے کام کیا ہے، سکس سینس نے کام کیا ہے. ویری گڈ سر. اب کیا کریں، مقابلہ تو سر مقابلے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس وقت جو ونر ٹیم ہے سیرت مجتبیٰ اسلامک کوئز کمپٹیشن سیزن 3 کی جو ونر ہیں وہ ہے ٹیم سی. اس پر یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ہمارے کچھ گیسٹ ہیں جن کو میں انوائٹ کرنا چاہوں گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں. اور مزید بھی ابھی آگے بھی بہت کچھ ہے جو آپ کو سیکھنے کے لیے ہے، تو ابھی ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، ابھی اور بھی بہت کچھ ہے. سیرت مصطفیٰ سیرت مجتبیٰ، سیرت مصطفیٰ سیرت مجتبیٰ، سیرت مصطفیٰ سیرت مجتبیٰ، سیرت مصطفیٰ سیرت مجتبیٰ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو وہ قلم تیرے ہیں. جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ٹیم اے اور ٹیم سی کے درمیان ہمارا کوئز کمپٹیشن اور ایک مقابلہ چل رہا تھا سیرت مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. اب بلا تاخیر میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے مہمان گرامی کو جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں دعوت دینا چاہتا ہوں اکیڈمی آف ایکسلنس کے پرنسپل جناب محترم انجینئر امین عادل صاحب کو کہ سر آپ آئیں، اور میں سر سے گزارش کروں گا پلیز ویلکم سر. اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. میں گزارش کرتا ہوں سر سے کہ ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے آپ جو ہے سر چند الفاظ ہم سے شیئر کریں. انجینئر امین عادل. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ربیع الاول کا مہینہ سیرت مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیزن 3 آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اس سے پہلے اس کی 2 کڑیاں آپ دیکھ چکے ہوں گے، آج اسی کی تیسری کڑی تھی. یہ پروگرام جو کوئز کمپٹیشن کے نام سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ طلبہ و طالبات میں سیرت نبوی کے سلسلے میں ایک تحریک پیدا کی جائے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ زندگی ہے اس کو پڑھیں، اور 63 سالہ زندگی کے ایک ایک لمحے میں ہمارے لیے جو پیغام ہے اس پیغام کو محسوس بھی کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. جب اس پروگرام کو
प्लान किया जा रहा था तो हमने बहुत सारे तलबा और तालिबात को बुलाया, आउटसाइडर्स भी आए, एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के मुख्तलिफ ब्रांचेस से भी बच्चे आए, एक्सीलेंस मॉडल स्कूल से भी आए, कुछ गवर्नमेंट स्कूल से भी बच्चे आए और इनका ऑडिशन लिया गया। और मेरा ख्याल है उन बच्चों की तादाद कुछ 80 के करीब तलबा और तालिबात थे। इनका ऑडिशन लिया गया और ऑडिशन के बाद 12 स्टूडेंट्स को जो है वो सेलेक्ट किया गया, जिनका मुकाबला आपने देखा। आपको बड़ी हैरानगी होगी कि जब ऑडिशन लिया जा रहा था, ये इत्तला मुझ तक मिली है कि वहाँ बच्चों को इस किस्म के क्वेश्चन का भी आंसर नहीं आता था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम क्या है। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर बच्चों में, और बच्चे भी 9th 10th लेवल के बच्चे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल के बच्चों को अगर इतनी बात का भी जवाब ना आता हो तो क्या किया जाए। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि सोसाइटी में तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उजागर किया जाए और बच्चों में और बड़ों में भी जो है वो ये मालूमात मुहैया की जाए। तो इसी सिलसिले में एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से एक्सीलेंस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से ये प्रोग्राम एक्सीलेंस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से ये प्रोग्राम शूट किया गया और इसको आज नशर किया गया। मैं सबसे पहले एक्सीलेंस ऑनलाइन की इस टीम को मुबारकबाद पेश करूँगा। एक्सीलेंस ऑनलाइन की टीम, एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के तमाम कैंपसेस के मैनेजमेंट और तमाम असातिज़ा कराम, ख़ास तौर पर इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं जनाब नवाज़ हाशमी साहब। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने जो है आज के प्रोग्राम में शिरकत करके तलबा और तालिबात का हौसला बढ़ाया। इसके अलावा तमाम टीम यहाँ मौजूद है, बहुत मेहनत की इस टीम ने। और पहले मुकाबले का एपिसोड 1 नशर किया गया, इसके बाद एपिसोड 2 और देन फाइनल मुकाबला किया गया और आपने इसके रिजल्ट्स देखे। अब आगे जो है वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में देखें क्या होता है। तो मैं अपनी जानिब से एक्सीलेंस की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करूँगा। तलबा और तालिबात के हवाले से मैं बात करूँगा कि दुनिया में याद रखिएगा, जीतना और हारना कोई माने नहीं रखता। याद रखिएगा, असल बात है पार्टिसिपेशन, असल बात है हिस्सा लेना। मैदान जंग में जो शरीक हो गया वो सब कुछ है। अब गाजी कौन बनता है और शहीद कौन होता है इसका फ़ैसला तो मुक़द्दर है, लेकिन अगर आपने शिरकत कर ली ये सबसे बड़ी बात है। और इस शिरकत में आपने बहुत कुछ सीखा, न सिर्फ सीरत नबी के हवाले से बहुत सारी मालूमात आपको मिली, बल्कि प्रोग्राम कैसे किए जाते हैं, आपके असातिज़ा ने सवालात किस तरह से किए, रिकॉर्डिंग किस तरह से होती है, शूटिंग्स किस तरह से होती है, ये सारी मालूमात भी आपने हासिल की और आपके एक्सपीरियंस में इजाफा हुआ। तो जो विनर टीम है इसको मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद, और जो रनर्स अप हैं इनको भी मुबारकबाद। और याद रखिएगा कि जब आप किसी मुकाबले में हारते हैं तो फिर इसका मतलब है आप किसी बहुत बड़े मुकाबले में जीतने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि रंग लाती है ना पत्थर पे पिस जाने के बाद, और सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, और हार ही जीत का पेश खेमा होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। इंजीनियर अमीन आदिल साहब अपने रिव्यूज़ दे रहे थे हमारे इस प्रोजेक्ट सीरत मुज्तबा के हवाले से। अब मैं नहायत ही हमारे काबिल एहतराम उस्ताद सर नवाज़ हाशमी साहब से तमाश करूँगा कि सर प्लीज़ आप सामने तशरीफ़ लाएँ और अपने रिव्यूज़ जो है इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपने कैसा महसूस किया, क्योंकि सर ने पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आज हमारे साथ अटेंड किया है। सर कैसा महसूस किया आपने, प्लीज़ अपने रिव्यूज़ हमसे शेयर करें। सबसे पहले तो ऑल कराची सीरत मुज्तबा इस कॉम्पिटिशन सीज़न 3 बहुत खूबसूरत ये सीज़न था। और सबसे अहम बात जो थी यहाँ पे जो सबसे अहम बात थी वो हमने आज उस हस्ती का जिक्र किया है जिसका जिक्र आप ज़मीन पे करो तो रब आपका जिक्र आसमान पे करे। यहाँ पे कोई हारना जीतना नहीं है, उस हस्ती का जिक्र करना ही हमारी कामयाबी है कि रब ने हमें उन बंदों में से मुंतखब कर दिया जो उसके महबूब का जिक्र कर रहे हैं, जिसके महबूब के जिसने अपने महबूब
محبوب کا ذکر قرآن میں کرتے. دیکھو میں یہاں پہ میرے بچوں ایک بات میری یاد رکھنا, آج میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بہت اہم زندگی کا راز دینے آیا ہوں. زندگی کا راز عشق نبوی میں چھپا ہوا ہے. عشق نبوی اور ادب نبوی, اس کو کبھی نہ بھولیں. اقبال نے ایسا ہی تھوڑی کہہ دیا ہے. اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں, کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفا کر لی پھر تمہیں تقدیر کا پابند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تقدیر کے پابند نباتات و جماعتات, مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند, کہ پھر صرف احکام الہی اور احکام الہی بھی اللہ کے مقرب بندوں کی مرضی اور اس کی ان کے تابعدار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسے کہ میرے نیک بندوں کا تابعدار ہو جائے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تو وہ ہے. تو میں تمام تر پارٹیسپینٹ جو یہاں پہ فائنل تک پہنچے یا جو اس سے پہلے جو یہاں تک بھی پہنچے, پہلا ایپیسوڈ دوسرا ایپیسوڈ کیا, میں ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایکسیلنس کی پوری ٹیم, ایکسیلنس آن لائن کی پوری ٹیم, انجینئر امین عادل صاحب, تمام میزبان, تمام مینیجرز اور تمام ٹیم جن کے بغیر, ویسے تو کیمرے پہ صرف ہم لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو, لیکن ہمارے پیچھے بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے جن کے بغیر یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہے. جیسے یہ کیمرے کے پیچھے سے یاسین بھائی موجود ہیں, یہاں پہ ہمارے پاس حمزہ موجود ہے, ہماری بہت ساری ٹیم ہوتی ہے جنہوں نے آڈیشن لیا. یہ ساری چیزیں یقین کریں ان کے بغیر یہ پروگرام ممکن نہیں ہوتا. تو میں آپ تمام کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس کامیاب پروگرام پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. اور ساتھ ساتھ ہم انجینئر امین عادل صاحب یہاں پہ موجود ہیں, تو موقع غنیمت جانتے ہوئے سر اس طرح کے پروگرام ختم نہیں ہونے چاہیے بلکہ ان کی تعداد بڑھنی چاہیے. سال میں ہم 1-2 کرواتے ہیں, یہ اس طرح بڑھنے چاہیے. یہ جو حرارت, یہ جو عشق نبی کی جو تڑپ ہے نا, یہ بچوں میں اور ہمیں لگانی ہے, کیونکہ ہم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں, سمجھیں اور ان کو فالو کریں. کیونکہ اغیار چاہتا ہے کہ اس حرارت کو ہم سے لے لیں, اور اگر ہم اس حرارت کو کھو بیٹھے اپنے مرکز سے اگر ہم دور ہو گئے نا, ہم خاک ہو جائیں. تو اس حرارت کو ہماری ذمہ داری اخلاقی اور باحیثیت مسلمان انسان کے طور پہ بھی ہماری ذمہ داری اس حرارت کو ہم نے پیدا کی. تو ایکسیلنس آن لائن کے پلیٹ فارم سے میں امید کرتا ہوں, مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کی مزید پروگرام بھی چلیں گے. اور ایک دفعہ پھر آپ تمام کو بہت بہت شکریہ سر نواز ہاشمی صاحب کا. اب جناب باری ہے انعامات سے نوازنے کی. تو جو ہماری ونر ٹیم ہے اس کو بھی پرائز دیے جائیں گے, اور جو ہماری دوسری ٹیم ہے جس نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ بھی کیا اور جہاں تک کہ بہت اچھا جو ہے کمپٹیشن چلا, تو ان کو بھی پرائز وغیرہ دیے جائیں گے, انعامات سے نوازا جائے گا. تو میں اپنے مہمان گرامی معزز انجینئر امین عادل صاحب سے اور سر نواز ہاشمی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں اور ہمارے ان تمام طالب علموں کو, ونرز ٹیم کو اور جو ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہی تھی, ان کو بھی جو ہے انعامات سے نوازیں, انجینئر امین عادل صاحب اور نواز ہاشمی صاحب. اور میں ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ٹاور کیمپس کے مینیجر سر کشن کمار صاحب. میں سر کشن کمار صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ سر پلیز آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان چوک کیمپس کے مینیجر سر شاہ رخ. تو میں سر شاہ رخ سے بھی گزارش کروں گا کہ پلیز سر آپ بھی جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اور میں جاوید علی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر آپ جو ہے اب اس پروگرام کو جی سر لے کر چلیں. سر سب سے پہلے تو رنرز اپ ٹیم میں ٹیم اے جو ہے, میں ان سے پہلے گزارش کروں گا کہ پلیز سامنے آئیں اور اپنے سرٹیفکیٹ اور ایکسلنس آن لائن کی طرف سے گفٹ ہیمپرز جو ہیں وہ حاصل کریں. سر انجینئر امین عادل صاحب سے پلیز. بہت شکریہ. جی سیف اللہ صاحب اپنا سرٹیفکیٹ اور ایکسلنس آن لائن کی طرف سے گفٹ ہیمپر ریسیو کر رہے ہیں. بہت شکریہ. عمر فاروق ایکسلنس پاکستان چوک چیپٹر سے اپنا سرٹیفکیٹ اور ایکسلنس آن لائن کی طرف سے گفٹ ہیمپر ریسیو کر رہے ہیں.
में पिन्हा इसे पढ़ते रहने से बढ़ता है ईमान इसे। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं बिला ताखीर जो हमारी विनर्स टीम है आज की सीरत मुश्तबा इस्लामिक क्विज कंपटीशन सीज़न 3 की, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा प्लीज़ काइंडली सामने आ जाएं और एक्सेलेंस ऑनलाइन की तरफ से कैश प्राइज़, गिफ्ट हैम्पर और अपना सर्टिफिकेट जो है वो हासिल करें। जी, तंजीला हनीफ जी, ये कैश प्राइज का सर्टिफिकेट और एक्सेलेंस ऑनलाइन की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया जी। जी, फरीहा एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस खारदर चैप्टर से जी एक्सेलेंस ऑनलाइन की तरफ से सर्टिफिकेट, कैश प्राइज और गिफ्ट हैम्पर हासिल करें। बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस टावर कैंपस से किरा इलियास एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस ऑनलाइन की तरफ से कैश प्राइज, सर्टिफिकेट और गिफ्ट हैम्पर हासिल करें। बहुत शुक्रिया सर। मैं अब चाहूँगा कि सर अपने हाथों से ही एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस के हमारे मैनेजर सर किशन और सर शाहरुख को गिफ्ट हैम्पर से नवाजें। सर किशन। में पिन्हा इसे पढ़ते रहने से बढ़ता है। जी, एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस पाकिस्तान चैप्टर के ब्रांच मैनेजर सर शाहरुख। जी, मज़ीद हमारे सर नवाज़ हाशमी साहब को जो है वो हमारे लिए एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस की टीम की तरफ से इंजीनियर अमीन आदिल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर और इसी के साथ साथ ई कुरान का एक सेट। सर बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती जो है वो लम्हात में से जो है हमें वक्त दिया और इस प्रोजेक्ट में जो है वो हमारा साथ दिया। बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत ही दिल अजीज़ जो है वो मेरे बड़े भाई हैं इंजीनियर उज़ैर ख़ान साहब, इन्होंने जो है वो निज़ामत के जो है वो मामलात मेरे साथ तय किए। सर के लिए एक्सेलेंस ऑनलाइन की तरफ से गिफ्ट हैम्पर और ई कुरान का सेट सर प्लीज़ रिसीव करें। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती जो है वो औकात में से टाइम निकाल कर हमें वक्त दिया। जी, तो मेरे लिए भी कुछ है तो मेरी अपनी अनाउंसमेंट सर, और साथ ही साथ हम जावेद अली साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी अपना जो है प्राइज़ जो है इंजीनियर अमीन आदिल साहब से रिसीव करें। और प्रोग्राम पूरा जो आज आप देख रहे हैं, जो प्रोग्राम पूरा सेट किया है और इसकी जो डायरेक्शन है और जो हमने इस प्रोग्राम को चलाया, तो ये जावेद अली साहब की कोशिशें हैं। पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एक्सेलेंस ऑनलाइन की पूरी टीम, शायद मुझे नाम याद ना रहे, जावेद अली साहब हैं, इंजीनियर उज़ैर ख़ान साहब हैं, यासीन मकसूद साहब हैं, आप शाहरुख अब्बास साहब हैं, ज़ाहिर साहब मौजूद हैं, यहाँ फ़ाइज़ा मौजूद हैं, हम्माद मौजूद हैं और मिस कोमल मौजूद हैं। तो तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और ये सारी टीम की मुश्तरका एफ़र्ट होती है और इन लोगों ने सबने मिलकर इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया। और तलबा और तालिबात को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद। और अल्लाह ताला आपका ये जो है जज्बा मज़ीद बढ़ाए और आप अपनी जो है वो करियर में भी और आगे ज़िंदगी में भी कामयाबियों और कामरानियाँ हासिल करें। आमीन। बहुत शुक्रिया। सीरते मुस्तफा सीरते मुजतबा सीरते मुस्तफा सीरते मुजतबा सीरते मुस्तफा सीरते मुजतबा सीरते मुस्तफा सीरते मुजतबा।